चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मेथड के बारे में बताने वाले हैं। वो जिस मेथड के बारे में बताए वो है, आप ये सभी जानते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू मेरा होता है एक्सपेंडिचर, है ना। प्राइस इनटू कंजम्पशन मेरा एक्सपेंडिचर होता है। अब ये मेथड के बारे में सभी जानते हैं, मगर आज हम थोड़ा स्पेशल चीज़ के बारे में समझेंगे। वो क्या है? देखिए, जान लीजिए। वो है मेरे पास ये वाला मैथ तो बोला गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 25%, ठीक है ना। दिया गया है मेरे पास प्राइस, तो मैं यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ। प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 25%, देन द सेल वाज इंक्रीज बाय X%, ठीक है ना। इफ देयर इज एन इंक्रीज 20% रिसीव इन द रेवेन्यू, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, प्राइस इनटू यहाँ पे सेल्स आइटम लिख रहे हैं, यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू। अब देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने दूसरे बारे में बात किया है, दूसरे बारे में मेरा बोलने का मतलब ये है, हाँ, जो मैंने यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला अप्लाई किया है, इस फार्मूले का क्या होता है? देखिए, ये जो फार्मूला आता है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला फार्मूला है, ठीक है, ये दूसरा वाला फार्मूला कहाँ पे काम में आता है? ये दूसरा वाला फार्मूला कहाँ पे काम में आता है? देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है, अगर मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, प्राइस मेरा बढ़ गया 25%। क्या बढ़ गया? 25% प्राइस मेरा बढ़ गया है, ठीक है। तो प्लस 25% लिख रहा हूँ। 25% का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि 25/100, यानी कि मेरे पास आता है 25 एकम 25, 25 चारा 100, यानी कि यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, सॉरी, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? -25%, मतलब 4 में 1 का रिड्यूस होना, इसका मतलब 4 से मेरा 3 हो जाना, है ना। अब क्या बोला गया है कि मेरा सेल में X% का ये है मेरा प्राइस, है ना। अब ये जो सेल्स है, सेल्स में मेरा कुछ ना कुछ होता है, X% का इंक्रीमेंट होता है, X% का इंक्रीमेंट होता है। और ये वाला मेरे पास आ जाता है कि रेवेन्यू में 20% का बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू 20% बढ़ा है। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 में 1 बढ़ गया है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। 5 में 1 बढ़ गया है मतलब 6/5, यानी कि ये मेरे पास हो रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो रहा है? 20% का मतलब तो 1/5, यानी कि 5 से मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बढ़ गया है। तो अब देखिए दोस्तों, जब भी हम ये वाला पोर्शन निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? एक तो आपके पास एक तरीका ये है कि अब ये निकालने के लिए, बीच वाला निकालने के लिए, आप डायरेक्ट 5 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 ज़ा 15, है ना। पहले ये आ रहा है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 6 ज़ा 24, तो ये कितना बढ़ गया है? 9/15 के रेस्पेक्ट में। और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 तिया 9, 3 पाँचम 15, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 3 टू जी 60%। ये तो हो गया मेरा एक प्रोसेस, ठीक है ना। ये मेरा एक प्रोसेस है कि क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करके करेंगे। ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, मगर ये बहुत सी मतलब ये क्या होता है कि ये जो मेरे पास होता है ना, ये दूसरा मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मेथड टू मतलब कैलकुलेशन मेथड वही है। दूसरा मेथड मेरा क्या बन जाता है, फॉर्मूला लिखते हैं प्राइस इनटू सेल्स, मेरा क्या होता है रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू है ना। तो यहाँ पे मेरा प्राइस मेरा 25% घट गया है। 25% का मतलब 4 से मेरा 3 हो गया है ना प्राइस में, है ना। ये प्राइस में मेरा 4 से 3 हो गया, और ये सेल्स कुछ ना कुछ क्या X% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और ये कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे हम 20% का जो भी रेवेन्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% को इस तरह से लिखेंगे, 100 लिखेंगे और 120। पहले अगर 100 था तो अभी 120। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका जो ये सेल्स है बीच में, ये जो आपका बीच में जो सेल्स है, वो सेल्स मेरा आइटम का था। ये मैंने क्या था, आइटम का था। ये पहले वाले में आइटम का था। तो यहाँ पे आइटम मतलब 4 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो रेवेन्यू के हिसाब से कितना आइटम हो जाएगा, 25 भाग लगाएंगे। 3 अगर मेरा प्राइस था तो 120 के हिसाब से कितना आइटम हो गया, 40। तो 25 से 40 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा, 25 से 40 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 15 का। किसके रेस्पेक्ट में, 25 में, इनटू 100। इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 टू जा 60, है ना। यहाँ से भी मेरा 60 आ रहा है, यहाँ से भी मेरा 60 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है, अगर मैं कहना चाहूँगा तो वो क्या बन रहा है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंक्लूशन। लाइन ऑफ कंक्लूशन, वहाँ पे हम करते क्या थे, प्राइस इनटू प्राइस में P1 से P2 हो जा रहा था, और कंजम्पशन C1 से C2 हो जा रहा था, एक्सपेंडिचर E1 से E2 हो जा रहा था। तब ये निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये इंटू ये करेंगे, फिर ये इंटू ये करेंगे, इधर इधर आएगा। तो ये बीच में मेरा लाइन ऑफ कंक्लूशन था, कंक्लूशन। तो बिल्कुल इसी तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइन ऑफ कंक्लूशन ही है। मतलब ये दो फॉर्मूला मेरा कहने, ये मैथ लाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैथ तो सभी को आता है ना, मगर इन दोनों फॉर्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन मेरा एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू सेल्स मेरा सेल्स ऑफ आइटम मेरा रेवेन्यू। तो ध्यान से रखिए, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि RRB, जैसे कि SSC, ठीक है ना, जैसे कि बैंक, जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से रखिएगा। ये वीडियो यही तक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन वाला सवाल ला सको। यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।